SHO जमुई, बरहट और लक्ष्मीपुर सभी लोगों को हम लोगों ने दिया था। उसके बाद भी डिरेल करने की कोशिश की गई। इस जो जोश और जुनून था उसको तोड़ने की कोशिश की गई। मुझे लगता है कि एक घोर ये गलत काम इन्होंने किया है। जो आप दिमाग अपना गलत चीज़ों पर लगा रहे हैं, राष्ट्रीय भावना के खिलाफ में लगा रहे हैं, आपको होना चाहिए कि ये काम आप 2 महीना से आए हुए हैं, गांव-गांव विजिट करके आप गांव की समस्याओं को देखिए, गांव के लोगों के साथ बैठिए। मैं जब आया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं सुमित आपके साथ। मेरे साथ शख्स मौजूद हैं जो अब किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जम्मू में CEO बनकर आए थे और यहाँ पर लोगों की सेवा की है और अब लग रहा है कि राजनीति में भी एंट्री करने वाले हैं। अपना घर बार छोड़कर जम्मू में ही बस गए हैं और जम्मू के लोगों की सेवा कर रहे हैं। एक नेचर विलेज संस्था यहाँ पर बनाया है और वहाँ पर मसाला और बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन कर यहाँ महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथ ही कई युवाओं को रोज़गार भी इन्होंने दिया है और आजकल एक कंट्रोवर्सी में फंस गए। मैं आपको बता दूं, कल तिरंगा यात्रा इन्होंने निकाला था, जिसके बाद तरह तरह की चर्चाएं जम्मू में हो रही है। तो आइए इनसे खुलकर बातचीत करते हैं, आखिर क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या बातचीत लोगों से हुई है और क्या आपको परेशानी उठाना पड़ा। इन सारी बातों की जो जानकारी हम इनसे लेंगे। तो आइए निर्भय प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका धन्यवाद और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। तो पहला सवाल है कि कल तिरंगा यात्रा आपने निकाला था। तिरंगा यात्रा में बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं कि बहुत परेशानी हुई आपके साथ, आपको रोका गया, आप जो बैनर्स हैं बैनर्स को हटाया गया। आखिर क्या हुआ, इससे पूरा क्या मामला है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि तिरंगा यात्रा पूरे देश में कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये तिरंगा, ये राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा है, ये हमारा स्वाभिमान है, गौरव है, गुरूर है और ये हम सबको एक प्रेरणा देता है। बहुत सालों के गुलामी के बाद हम लोगों ने इस आज़ादी को पाया है और आज भारत लड़खड़ाते हुए चलते चलते आज खड़ा हुआ है और आने वाले समय में विश्व गुरु बनने की ताकत रखता है। आज दुनिया के कुछ देश जो कभी टैरिफ की बात करते हैं, कभी बॉर्डर पर अतिक्रमण की बात करते हैं, ऐसी स्थिति में भारत जब विश्व गुरु आने वाला समय में बहुत जल्दी बनेगा और हम सभी भारतीय के सभी लोगों के प्रयास से बनेगा, तो हम लोग एक सहज और सुरक्षित ऐसा माहौल इंटरनेशनल राष्ट्रीय जगत में बनाएंगे कि हर छोटे बड़े देश अपने आप सुरक्षित और सहज महसूस करें। ये जो कंट्रोवर्सी SDM साहब के द्वारा कराई गई है और किसी के उसकावे पर किया गया है, उन्होंने ऐसा किया है। हम लोगों ने लगभग 4 या 5 तारीख को आवेदन दिया है। उन्होंने 6 तारीख को आवेदन निर्गत भी किया है। वो निर्गत उन्होंने BDO साहब, CO साहब, थाना अध्यक्ष तीनों को किया है। लेकिन उनके कहने पर बार बार सुबह से फ़ोन आ रहा है कि आपके ऊपर FIR होगा, FIR होगा, FIR किया जाएगा। आपने तिरंगा यात्रा क्यों निकाल दिया, कोई परमिशन नहीं है। जब उनको पता चला कि हम लोग के पास परमिशन का कॉपी है और थाना अध्यक्ष को पता नहीं था क्योंकि छुट्टी पर थे, अब कितने दिन से छुट्टी पर थे ये तो उन्हें जानेंगे। जब हम लोग बोले कि हम लोग को तो परमिशन दिया गया है, आप पता कराइए, हम लोग आपके यहाँ भी आवेदन दिए थे। हम लोग SDO साहब को, थाना SHO जमुई, बरहट और लक्ष्मीपुर सभी लोगों को हम लोगों ने दिया था। उसके बाद भी डिरेल करने की कोशिश की गई। इस जो जोश और जुनून था उसको तोड़ने की कोशिश की गई। मुझे लगता है कि एक घोर ये गलत काम इन्होंने किया है। आप क्या मानते हैं, क्यों ऐसा किया गया आपके साथ? इन्होंने किसी को उसकावे पे किया है। मुझे लगता है जमुई के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और राष्ट्रीय ध्वज का ही जो अपमान इन्होंने करने का कोशिश किया है और लगातार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका परिणाम उसका आने वाले और इन पे दोनों पर पड़ेगा। आपके ऊपर आरोप भी लग रहा है कि आप तिरंगा यात्रा के बहाने जम्मू में राजनीति कर रहे हैं। अगर तिरंगा यात्रा के बहाने राजनीति कर रहे हैं तो इनको केस कर देना चाहिए। इनको ऐसा कुछ लगता है कि राजनीति गलत है तो केस कर देना चाहिए। देश के राष्ट्रीय जो हमारे देश का आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, अन्य स्टेट के सभी मुख्यमंत्री हैं, सभी लोग शीर्ष पर बैठे हुए हैं और देश को संचालित कर रहे हैं। उन्हीं के द्वारा इनकी पोस्टिंग होती है, सब कुछ होता है। अगर ये ऐसे लोग गलत है, राजनीति गलत है, तो सभी को जेल में डाल देना चाहिए। तिरंगा से कैसे सभी लोग, जितने लीडर हैं, अभी डिप्टी CM जी का आज मार्च निकला है, उन्होंने भी रोड पे निकल करके सभी को, ये एक जोश और जुनून बढ़ाने का काम होता है, प्रेरणा लेने की, राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरणा की। इस राष्ट्र के ध्वज के नीचे हम सभी एक हैं। इस तरह की चीज़ों को, अब इसको आपको राजनीति से जोड़ कर राजनीति ये कर रहे हैं। आप रहने वाले हैं सासाराम के, ससुराल है आपका रांची, आखिर जमुई क्यों? आप जम्मू में क्यों ये सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, जम्मू के युवाओं को जोड़ रहे हैं, क्यों? देखिए, जब से मैं आया हूँ
आप भी जानते हैं, आपने भी कवर किया है, तमाम जमुई के मीडिया ने कवर किया है। मैं आते ही हम लोगों ने ब्लॉक के स्वच्छता अभियान से स्टार्ट किया है और हर पंचायत में जा कर लक्ष्मीपुर प्रखंड में हम और BDO साहब शुरुआत किए हैं और रोड तक हम लोगों ने सफाई किया है। कई ऐसे काम किए। उसके बाद नेचर विलेज फाउंडेशन का जॉब का रहते हुए इसका शुरुआत किया गया। ये मेरे दिल का करीब था कि कुछ ज़मीनी बदलाव किया जाए। ये पहली नौकरी होने के कारण इमोशनल अटैचमेंट यहाँ से मुझे हो गया। बहुत कम समय मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया। जब तक मुझे लगा कि कुछ समय 3 साल मिलेगा, लेकिन मुझे 1 साल के अंदर ही फरवरी 2024 में ट्रांसफ़र कर दिया। जब मैं 1 साल भी CO नहीं रहा उसी के दौरान, तब मुझे लगा कि नहीं, यहाँ रुक करके इस चीज़ को जो संकल्प है उसे बेहतर करना चाहिए। और मुझे तो पता चला कि ये भी 3-4 साल से सेवा में है। हम लोग से 2 बार सीनियर हैं SDM साहब। उन्होंने कितना अच्छा काम किया है, अपने उनका पास्ट रिकॉर्ड दिखाइए कि क्या किस ज़िले में उन्होंने एक अच्छा काम करके अपनी पहचान बनाई हो। उनको इस पे जांच कर ले। अगर उनकी योग्यता हमारी योग्यता की बात है तो उस पर भी जांच, कितना वो अच्छा काम किए, कितना हम किए हैं। तो क्या लग रहा है कि अब लोगों में चर्चाएं हैं, जमुई में चर्चा हो रही है कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं जमुई विधानसभा से। तो अगर जमुई विधानसभा में अगर आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति आपकी है, तो ये इसकी घोषणा कब करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो चुनाव के लिए फेयर होना चाहिए सब कुछ। अभी तो मैं निर्णय अपने समय से लूँगा, क्या करना है नहीं करना है वो बात की बात है। लेकिन अन्य जो उम्मीदवार है उनके लिए भी चुनौती है कि ऐसे व्यक्ति जो किसी के इशारे पे चल रहे हैं वो फेयर इलेक्शन नहीं होने देंगे। ऐसे लोगों को जो खुद पॉलिटिसाइज हैं वो कैसे फेयर इलेक्शन होने देंगे? ये तो खुद किसी के बहकावे में चल रहे हैं। तो आपका आरोप है कि जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो तिरंगा यात्रा के बहाने किसी और को मदद करने जाए। एकदम कर रहे हैं, क्योंकि आप पोस्टर की बात कर रहे हैं। आप इनके ऑफिस के सामने तमाम लोगों का पोस्टर लगता है, उस पर किसी पर आज तक आप सभी लोग देखते हैं, सभी पत्रकार देखते हैं, सभी लोग देखते हैं, कहा कह रहे हैं कोई आवेदन नहीं दिया उनके खिलाफ। ऐसी बातें कर रहे हैं कि आवेदन नहीं खिलाफ दिया इसलिए हमारे ऊपर वो FIR करना चाहते हैं। पोस्टर लगा हुआ है। जब पोस्टर का प्रक्रिया पूछिए तो जाते हैं हम लोग आवेदन लेकर के, तो नगर पालिका से मना कर दिया जाता है। तमाम तरह का ऐसा एविडेंस है, जबकि सबके आप देखते हैं, आप सब लोग जाकर के देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं ये क्या स्थिति है। जनसंपर्क विभाग से निकाला गया आदेश, सबका लगता है, RJD का लगता है, BJP का लगता है, वैसे समाज सम्मेलन हुआ, तमाम अलग अलग जन सुराज सभी लोग का लगता है। तो नेचर विलेज के लगने में क्या दिक्कत है? आप क्यों परमिशन नहीं देना चाहते हैं? आपको परमिशन नहीं मिल रहा है? नहीं दिया, तलौटा जी अभी नहीं लगेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं। सबका कैसे मिल रहा है? मिला है कि नहीं मिला? किसी का नहीं मिला है। हम लोग लगाते हैं तो FIR कर देंगे। आपका कंप्लेन आता है इसलिए। तिरंगा यात्रा का वंदे मातरम को बोला जाता है कि DJ नहीं बजेगा। तिरंगा यात्रा में वंदे मातरम होता है, DJ नहीं बचेगा। आप हुड़दंग करना चाहते हैं। तिरंगा यात्रा में कब से हुड़दंग होने लगा? ये किस तरह का कोई राजनीतिक रैली है? हर कोई तिरंगा के सामने एक सहज और सुरक्षित और अपने आप को डिसिप्लिन में होता है। आप उसको हुड़दंग बता रहे हैं। जिस तिरंगा के स्वाभिमान के लिए हम लोग लगभग 200 साल गुलामी में रहे, लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दिया, अपने किसी का मांग उजड़ गया, किसी का परिवार बिखर गया, उसके बाद ये सौभाग्य मिला है। और इसको सेलिब्रेट करने से आप कहते हैं कि 20 लोग रहेगा, 50 लोग रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा। हम लोगों ने आवेदन दिया था, आप क्यों नहीं बुलाए? आप नहीं बुला सकते थे कि आप 23 किलोमीटर की यात्रा कैसे कवर करेंगे? आप क्यों नहीं बुलाए हम लोगों को? आप इतना ठसक में हैं। अब एक आखिरी सवाल है मेरा कि अगर राजनीति में आपकी एंट्री हुई तो कोई ना कोई ऐसे राजनीतिज्ञ हों जिससे आप प्रभावित हों, तो आप अपना रोल मॉडल राजनीति में किसको मानते हैं? देश के आदरणीय प्रधानमंत्री इस देश का गौरव को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत से लेकर के तमाम प्रयास कर रहे हैं। उनका संकल्प है कि आत्मनिर्भर गांव बनाया जाए। मैं उस संकल्प को लेकर के यहाँ पर नेचर विलेज मटिया का प्रयास कर रहा हूँ और लगातार स्वच्छता अभियान छोटी छोटी प्रयास कर रहा हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट, बहुत बड़ा विचारक नहीं हूँ, लेकिन सुनी सुनाई चीज़ों को, पढ़ी लिखी बातों को मैं करने में सफल हूँ। मुझे मेहनत करने आता है, कर्मठ इंसान हूँ, करूँगा। इससे मुझे कोई रोक नहीं सकता है। और इस तरह की तमाम जो प्रेशर इनके ऊपर दिया जा रहा है, जिसके द्वारा भी उनके लिए भी ठीक नहीं है। हम लोग करते रहेंगे। आप कितना तोड़िएगा, जितना तोड़िएगा उतना मजबूती से उखड़ कर, उतना ही मजबूती से हम लोग आएंगे। आत्मनिर्भर गांव की जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि भारत गांव का देश, 70% आज भी जनसंख्या गांव में है। अगर आप सोचेंगे कि बिना गांव के विकास का पूरा देश का विकास हो जाए, राष्ट्र मजबूत हो जाए, 2047 का सपना पूरा हो, तो नहीं हो पाएगा। ऐसे पदाधिकारी या सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जो आप दिमाग अपना गलत चीज़ों पर लगा रहे हैं, राष्ट्रीय भावना के खिलाफ में लगा रहे हैं, आपको होना चाहिए कि ये काम आप
2 महीना से आए हुए हैं। गांव-गांव विजिट करके आप गांव की समस्याओं को देखिए, गांव के लोगों के साथ बैठिए। मैं जब आया था तो मैं लक्ष्मीपुर के हर मुखिया के साथ उनके गांव में, यहाँ वहाँ लोगों के कम्युनिटी में बैठता था। ये बात 2-2.5 साल हो गए। आप पूरा मेरा आप न्यूज़ कवर से लेकर के सब जगह पूछ सकते हैं, जा कर के रिव्यू ले सकते हैं। ऐसा पदाधिकारी होनी चाहिए, ना कि आप आए और इस तरह के आप किसी के दबाव में काम कर रहे हैं। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ निर्भय प्रताप। इन्होंने बड़ा आरोप लगाया है, जम्मू के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनके ऊपर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि तिरंगा यात्रा जो है वो राष्ट्र सम्मान की बात है और उस पर रोक लगाना और उनके जो यात्रा चल रही थी, जो मोटरसाइकिल रैली इनके द्वारा निकाली गई थी, उसको किसी बहाने से रोकने का प्रयास यहाँ के जिला प्रशासन के पदाधिकारियों के द्वारा किया गया। तो एक बड़ा आरोप निर्भय प्रताप जी जो यहाँ जम्मू के प्रशासनिक पदाधिकारियों पर लगा रहे हैं। अब देखिए आखिर इसमें होता क्या है, इनकी राजनीतिक एंट्री कब तक होती है, इसका भी खुलासा निर्भय प्रताप जल्द ही करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।